इति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं एकता माता जी के इस एनुअल डेथ सेरेमनी के लिए, जिन्हें आज बरसी के रूप में मना रहे हैं, षष्ठी तिथि। तो जब भी कोई जीवात्मा अपना यह संस्कार पूर्ण जीवन पूर्ण करके वापस जाती है तो 1 साल 1 ईयर में बरसी करी जाती है, यानी 1 बरस हो गया उस जीवात्मा को ही शरीर त्यागे हुए। तो बरस जो है वो 11th मंथ में होता है, 11वें महीने में। वैसे तो बरस अंग्रेजी कैलेंडर से 12 महीने का है, पर हिंदी कैलेंडर से 11वां महीना। क्यों? क्योंकि एक जीवात्मा जब अपना शरीर त्यागती है तो उसके बाद उसको 11 महीने की यात्रा करनी होती है, और जिस दिन शरीर छोड़ा तिथि के हिसाब से, यानी 2 तिथि, एक सूर्य और एक चंद्र, तो चंद्र तिथि जो है उस तिथि के हिसाब से जिस दिन शरीर छोड़ा वही व्यक्ति को फिर उसी दिन 11 महीने बाद बरसी करनी चाहिए, एनुअल सेरेमनी। आज का दिन वो दिन है जब जजमेंट डे पर आत्मा पहुंचती है। आज निर्णय लिया जाएगा कि इस जीवात्मा को भक्ति प्रदान करी जाए, स्वर्ग प्रदान किया जाए पुण्यों के प्रताप से, या नरक दिया जाए पाप के कारण। तो जीवन में जब मनुष्य शरीर मिलता है, जैसा कि हम भजन गा रहे थे, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पेय नाना विधि व्यथा। तो कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कहते हैं आपके चरण कमलों को भूलकर कई जीवन निकाल दिए मैंने, भौतिक संसार में आया और विभिन्न विभिन्न कष्टों को झेल रहा हूं। व्यथा का मतलब है कई प्रकार की बीमारियां, प्रॉब्लम्स व्यक्ति झेलता है अपने जीवन में। तुम्हारा चरण आसिया छे आमी बलीब दुखेर कथा, लेकिन जिस दिन से मैंने आपकी चरण पकड़ी है, भूलीबो दुखेर कथा, उस दिन से दुख की कथा समाप्त हो गई। यानी एक शब्द है व्यथा और एक है कथा। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये तथ्य दे रहे हैं कि जो सुनते हैं हरि कथा, चली जाती है जीवन की व्यथा। तो हरि कथा सुनने से व्यथाएं रहेंगी सबके, लेकिन वो समाप्त हो जाती है। जननी जठेरा छिलाम याखन विषय बंधन पाशे। जब माँ की गर्भ में आए थे तो विषय, हमें अपने कर्मों के फलस्वरूप भगवान ने दर्शन कराया। तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में देवहूति माता को उनके पुत्र कपिल देव भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अगर भाग्यशाली हुआ तो उसके पूर्व जन्मों के कर्म दिखाए जाते हैं माँ की गर्भ में। तो ये जो माँ की गर्भ है, ये कहा जा रहा है जननी जठरे। जठरे का क्या अर्थ है? जठर अग्नि एक अग्नि होती है जो कि 9 बजे सुबह भारतीय शरीर के हिसाब से 9 o'clock पर सबसे तेज होती है। आयुर्वेद कहता है इंडियन लोगों को, जो भारतीय हैं, उनको सुबह 9 बजे सबसे हैवी फूड खाना चाहिए, उसके बाद दोपहर में उससे कम हल्का, और रात में हो सके तो बिना खाए खाली दूध पी ले, या खाए तो बहुत हल्का खाए। हम उल्टा करते हैं, विदेशी लोगों को फॉलो करते हैं। वहां पर क्या होता है, सुबह टोस्ट जूस, फिर दोपहर का थोड़ा हैवी, रात का सबसे हैवी। ये अमेरिकन बॉडीज है, विदेशी शरीर है। भारतीय शरीर को सुबह 9 बजे जठर अग्नि, जठर यानी स्टमक एंजाइम्स के ऊपर एक फायर एंजाइम्स है जो कि पूरे शरीर को पचाती है। तो अग्नि जलती है और उसमें हम जो भोजन डालते हैं उसको जला करके खून, बाइल, जूस सब बनाती है, मज्जा, मांस बनाती है। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद पानी मत पियो, क्योंकि जो अगर आपने खाना खाने के लिए अग्नि जल रही है और उस पर 1 गिलास पानी डालते तो अग्नि बुझ जाएगी। खाना पका हुआ जो है पेट में गया वो जलेगा नहीं, एंजाइम नहीं बनेंगे, वो पड़ा रहेगा, उससे गैस फॉर्म होगी। आधा जला भुना खाना यहाँ पड़ा रहेगा और फिर स्टमक एक करेगा, फैट बढ़ाएगा, चर्बी बढ़ाएगा शरीर की। तो कोशिश करनी चाहिए खाना खाने से पहले पानी पी लें, या फिर खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पिए। अगर खाना खाने के बीच में पी रहे हैं तो पानी में कुछ मिलाकर के सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी खाई और भर के पानी पी लिया, या पूरा खाना पूरा हो जाने के बाद पानी पी लिया। ये दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। ये जठर अग्नि जो है, तो जननी जठरे, अब माँ का जो यूट्रस होता है गर्भ, वहीं पर जठर अग्नि स्टमक और यूट्रस आसपास है।
तो इसीलिए जठरी के पास, तेज अग्नि के पास हम सब जीवात्माओं को रहना पड़ता है 9 महीने तक। यानी कि लोहे के कक्ष में रखा गया हो और आग लगा दो तो कैसा जलेगा शरीर, ऐसे ही हम लोग सब जलते हैं। जठरी जननी जठरे छिलाया आखन, वहां पर पूरा, इसीलिए शंकराचार्य भी कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, तुमको उस जठरी में सोना पड़ेगा अग्नि के पास आकर के। तो देखा जाए तो 16 संस्कार शास्त्रों में दिए गए, जैसे षोडश संस्कार कहते हैं। वैसे तो अन्य अन्य बहुत संस्कार है, षोडश संस्कार, और उनमें से भी 10 प्रमुख संस्कार हैं, 10, लेकिन 16 व्यक्ति करता है अगर तो ठीक है, लेकिन 16 नहीं भी कर पाए तो 10 तो उसको करने ही चाहिए। 10 मुख्य उसके संस्कार हैं। पहला संस्कार होता है जो माँ की गर्भ में, जैसा बता रहे हैं, जननी जठरे, तो माँ की गर्भ में कौन सी आत्मा आएगी, ये प्रकृति आपके कर्मों के हिसाब से बनाती है। पहले रचा प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। मैंने कोई कर्म किए पिछले जन्म में, वो कर्म का अकाउंट इकट्ठा हो गया, उस अकाउंट के धरातल पर मुझे नया शरीर मिलेगा। करके आया बुरा कर्म और आज मैं सोचूं मुझे अच्छा शरीर क्यों नहीं मिला, मैं गरीब घर में क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो गया। जैसा कर्म वैसा शरीर, जितना पानी डाला होगा उसी हिसाब से शरीर प्राप्त होता है। कोई ना कोई हमारा कर्म पूर्व जन्म का होता है जिस कारण हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट आते हैं। पहले रचा प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। रघुवीर जी का भजन कर लो, चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले तो बना प्रारब्ध, फिर शरीर बना। लोग बोलते हैं यहाँ का कर्म यहीं का यहीं खत्म हो जाता है। अगर ऐसा है तो रामचरितमानस में ये वाक्य गलत है, ये चौपाई गलत है कि पहले रचा प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर। यानी पहले कर्म का अकाउंट इकट्ठा हुआ, फिर हम अमेरिका जाएं या किसी भी देश जाएं घूमने के लिए, पहले क्या इकट्ठा करते हैं, पैसा, उसके अकॉर्डिंगली होटल बुक करते हैं। पहले रचा प्रारब्ध, ये पैसा प्रारब्ध हो गया, और शरीर यानी वो कमरा हो गया जिसमें ये जीवात्मा इस शरीर रूपी कमरे में आएगी। समझ रहे हैं आप? तो पहला संस्कार जो है उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान यानी कि माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में संतान भक्त हो, तो माता पिता दोनों भक्त होने चाहिए। अब प्रोडक्ट की गड़बड़ है, क्षत्रिय पिता है और शूद्र माँ है, दोनों के वर्ण आश्रम का कुछ पता नहीं, ठिकाना नहीं है, प्रेम किया तो डरना किया, और फिर क्या होता है, संतान कैसी होती है, नॉन डिवोशनल चिल्ड्रन। फिर उन्हें आप बताना चाहो भक्त बनो बनो, फोर्सफुली मुश्किल होता है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं अगर पहले से ही बीज आरोपित करते वक्त सोचा जाए, जैसे अच्छी फसल चाहिए तो गेहूं के अच्छे बीज किसान चुन करके लाता है। अच्छा बीज होगा तो फसल अच्छी होगी होगी, बीज अच्छा नहीं हुआ तो कितना पानी डालो, कितनी खाद डालो, फसल अच्छी हो भी सकती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है ना। तो ये आचार्यों ने कहा गर्भाधान यानी गर्भ में जीवात्मा को लाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे प्रभु हमें एक संतान भक्त रूप में चाहिए, इसे गर्भाधान। जब गर्भाधान संस्कार होता है उसके बाद कुछ महीने निकलते हैं, 3 महीने जब निकलते हैं, जब पता चलता है कि माँ के गर्भ में संतान आ चुकी है, तो पुंसावान संस्कार करके एक संस्कार है, पुंसावान संस्कार। इसके अंदर जो पुरुष है वो स्त्री को न्यूट्रिशन देने की वादा करता है कि मैं अपनी पत्नी को अच्छा न्यूट्रिशन दूंगा। तो पूजा पाठ की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं, जैसे आज यज्ञ किया यहाँ पर हमने, पूजा पाठ किए जाएंगे, यज्ञ किए जाएंगे, भगवान को अर्पित किए जाएंगे पुष्प भोग, और फिर उस स्त्री को खिलाया जाएगा। सास ससुर परिवार के लोग कहेंगे अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि अब ये अकेले जीव नहीं है, इसके अंदर अब 2 जीव रह रहे हैं, एक ही शरीर में 2 जीवात्माएं, एक का शरीर निर्माण हो रहा है और एक का निर्माण कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों जीवात्मा एक ही शरीर में रह रही हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन खिलाना ये पुंसावान संस्कार कहलाता है, जिसमें पति सबके सामने यह ले कहता है कि अगले 6 महीने और जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज के ज़माने में नौकरियां करती रहती हैं लेडीज़ पैसा कमाने के भाव से, फिर संतान हो जाती है, फिर वो भी कुत्ते बिल्ली की तरह नौकरी ढूंढती रहती है, खा लेती है, पी लेती है, सो जाती है, उनको भी कोई ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी क्रम में हमारे संस्कार नष्ट होने से क्या हुआ, पूरी प्रणाली ही नष्ट हो गई। फिर भगवान उन्हीं चीज़ों को रीस्टैब्लिश करने के लिए पुनः पुनः
वो आते हैं, भगवान फिर गीता का ज्ञान देते हैं। कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण रूप में आते हैं, कभी नाम के रूप में आते हैं, कभी अपने अपने भक्तों को भेजते हैं, प्रतिनिधियों को भेजते हैं। पुंसावन संस्कार होने के बाद में 6th मंथ या 7th मंथ में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार का मतलब होता है कि जो लड़की होती है, स्त्री, उसके बालों को सीमंत यानी कि जो ये मांग होती है ना, इसको पार्ट किया जाता है और बांधी जाती है, सीमंत बनाया जाता है और उसमें कुमकुम रक्त चूर्ण लगाया जाता है। जैसे हम लोग ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से, जाति से, तो हमारे घरों में 7वें महीने में जिस भी स्त्री का गर्भ होगा उसका पूजा करी जाती है। आपके यहाँ भी होता है, पूजा करी जाती है। तो उसमें क्या है कि यज्ञ होगा, पूरे परिवार के लोगों को अनाउंसमेंट करके भोजन खिलाया जाएगा, प्रीति भोज होगा। यज्ञ जब होगा तो उसमें जिस भी रूप का संतान आप चाहते हो, राम रूप, कृष्ण रूप, वैसा ही बालक या भगवान का चित्र अपनी गोदी में रखकर भगवान से कॉन्टिन्यूस प्रार्थना करी जाएगी कि हे भगवान, इस गर्भ को अपने समरूप बनाओ। किसी को स्त्री कन्या की कामना है तो वो लक्ष्मी या दुर्गा या पार्वती, जो भी जिस भाव में चाहते हैं वैसी संतान की उत्पत्ति का भाव रख करके। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद फिर चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात कर्म है माँ का और बच्चे का जो कॉर्ड जुड़ा हुआ है उसको एक दाई माँ आकर घर में काटती थी। आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं तो जात कर्म कैसे हो, वरना साइड में यज्ञ शुरू हो जाते थे। जब शिला प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे, उनका जन्म हुआ तो वो अपनी नानी के घर पे थे, तो नाना जी ने जन्माष्टमी के अगले दिन ही था और अगले दिन क्या बनाते हैं, नंद उत्सव। कृष्ण का जन्म हुआ है नंदगांव में और नंद उत्सव मनाया जा रहा है। सो एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, यज्ञ हो रहा है, हरे नाम यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ हो रहे थे नंद उत्सव के लिए, भोजन बन रहा था भगवान कृष्ण के लिए। और इतने में अभय चरंडे आए, तो उन दाई ने जब नाल काटी तो उनके पिताजी नहीं थे, तो उसे जात कर्म संस्कार का मतलब, जात कर्म जब नाल काटी जाए और वो अम्बिलिकल कॉर्ड को संभाल के रखा जाता है। आजकल उसे अम्बिलिकल कॉर्ड की लेबोरेटरी संभाल के रखती है, क्योंकि इसके अंदर बोन मैरो होता है। और जब कभी व्यक्ति को स्टेम सेल डिसीज हो जाएंगे, स्टेम यानी स्पाइनल कॉर्ड डिसीज अगर हो, इसमें अंदर बोन मैरो भरा होता है स्पाइनल कॉर्ड में, अगर वहां कोई डिसीज हो और कभी बोन मैरो की जरूरत पड़े तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड काम आती है, हेल्प करती है। तो बहुत सारे जैसे खून के है रखते हैं ना, ब्लड डोनेशन करके ब्लड संभाल करके रखते हैं, ऐसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड्स को संभाल कर, हाँ, स्टेम सेल्स को संभाल कर रखते हैं। हाँ, स्टोरेजेस होती हैं, स्टेम सेल स्टोरेज। पुराने जमाने में लोग क्या करते, अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके भूमि में गाड़ देते थे, क्योंकि पुश्तैनी मकान होते थे तो वहां पर लोग कभी कभी एक दूसरे से जब झगड़े होते थे तो ये बोलते थे, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरा नड़ा गड़ा हुआ है। तो ये डायलॉग होते थे पहले जमाने में, तुम तो इतनी दादागिरी कर रहे हो, ऐसा बता रहे हो जैसे तुम्हारा नड़ा नड़ा यानी अम्बिलिकल कॉर्ड गड़ा हुआ है। तो पुराने पुश्तैनी लोग लाकर के बच्ची की भूमि है इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड वहां डालते थे। हाँ, डिसइंटीग्रेट हो जाती, पर गाड़ी तो गई एक समय पर। हाँ, पौधे लगा दिए जाते हैं नाम के, पुत्र के नाम से, उसके ऊपर कोई वृक्ष लगा दिया कि इसके नीचे ये तुम्हारा मकान। 500 साल तक एक एक हवेली, एक एक मकान रहते थे लोगों के, ऐसा। तो जात कर्म संस्कार किया जाता है। वेरी गुड। तो जात कर्म हो जाने के बाद में फिर अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण किया जाएगा तो नाम रखा जाएगा, स्पेशल नाम होना चाहिए बच्चे का, है ना। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया, चैतन्य, कृष्ण, गोविंद, राम, शंभु, पार्वती, लक्ष्मी, राधिका, तुलसी, वृंदा, ऐसे नाम रखने चाहिए। ऐसे टिंकू चिक्कू नाम नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अनजाने में ही नाम उच्चारण करते करते बच्चों का आप भगवत कृपा प्राप्त करते हैं। अब दिन में कितनी बार बच्चे को बुलाते हैं, टिक्कू इधर आओ, चिक्कू इधर आओ, टिंकू, चिक्कू, पिक्की, सब नाम ऐसे नाम रखते हैं। उस नाम रखने से आपको कोई फल नहीं मिल रहा है। वही भगवत नाम रख देंगे, राम, शंकर, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, चैतन्य, नित्यानंदा, निताई, निमाई, तो आप जितनी बार बुलाएंगे बच्चे को, निमाई खाना खाने आओ, निमाई भोजन कर लो, निमाई स्कूल चले जाओ, निमाई आ गए, तो जितनी बार आप बोलेंगे भगवान का नाम, आपको नामाभास का फल मिलेगा, जो आपने अनजाने में भगवत नाम लिया होगा। तो नामकरण संस्कार एक बड़ा संस्कार है, उसमें भी यज्ञ होता है। और गुरु, आध्यात्मिक गुरु
जो नाम दे वह नाम नामकरण संस्कार का होना चाहिए। और व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जो नाम मुझे मिला है इस नाम के समरूप मुझे कार्य करना है। नाम रख देते हैं गिरधारी, वो गिरधारी इतना पतला दुबला होता है कि लगातार अभी ये बेहोश हो गिर जाएगा। जो गिर को धारण करने की बात तो छोड़ो, अपने शरीर को धारण नहीं कर पा रहा, नाम गिरधारी रख दिया है? नाम रख देते हैं गोमती। तो एक कवि कहते हैं, नल पर नहाती गंगा गोमती गोदावरी। नल पर 3 लड़कियां नहा रही थी, कौन कौन सी? गंगा, गोमती, गोदावरी। नाम रखे, खुद बेचारी पानी के लिए तड़प रही है। तो नाम हिसाब से रखे जाते थे, सोच समझ करके। चंद्रवंशी राम जो कृष्ण हैं और सूर्यवंशी श्री राम भगवान आते हैं। आप देखिए नवम स्कंद भागवत में सूर्यवंश की चर्चा हो रही है, राम की चर्चा हो रही है। तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जो थे वो शंकर भाव को लेकर के वचन कर रहे थे, क्योंकि शिव जी कहते हैं ना, अहम वेति शुको वेति, मेरे और शुक के अलावा न वेति वा, इस ज्ञान को और कोई नहीं जानता भागवत। क्योंकि जब पार्वती को सुना रहे थे तो शुक ने भी, राधा रानी के तोते ने भी सुन लिया था। तो अहम वेति शुको वेति न वेति वा, और कोई इसको नहीं जानता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, क्योंकि शिव जी उनके गुरु हैं, तो पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक केवल सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे हैं और शिव जी सुना रहे हैं, शिव जी का समय है। लेकिन जब कृष्ण का प्रश्न उन्होंने किया कि भाई कृष्ण की लीला के बारे में आप थोड़ा बताइए मेरे को, परीक्षित ने कहा, और इसीलिए 10वें स्कंद 90 अध्याय में सबसे विस्तार पूर्वक 4 बुक लिखी गई प्रभुपाद जी के भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा 4 वॉल्यूम बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स में 90 चैप्टर एक्सप्लेन किए गए। सबसे बड़ा कृष्ण चरित्र है भागवत में। तो उसमें एक आता है कि एक श्लोक में बताते हैं प्रारंभ में 10वें स्कंद में कि भगवान का जैसे ही नाम सुखदेव गोस्वामी ने स्मरण किया तो स्वयं कृष्ण सम, कृष्ण ही उनके हृदय में प्रकट हुए। और 10वें स्कंद से फिर 12वें स्कंद तक स्वयं कृष्ण भगवान ने भागवत सुखदेव के माध्यम से बोला। सो वो एक श्लोक आता है कि यहां तक शिव जी बोल रहे हैं कृष्ण सम, और फिर वहां से भगवान बोलने लग जाते हैं ना। तो ये नामकरण सुखदेव नाम रखा है, तो उसके पीछे का कारण है, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण है जब स्त्री को 40 दिन हो जाते हैं, कई जगहों पर छठी बनाते हैं 6 दिन हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन शास्त्र युक्ति है कि 40 दिन तक स्त्री घर पे रहती है। 40 दिन पूर्ण होने पर फिर वो सूरज के सामने बाहर निकलती, बच्चे को पहली बार सूर्य की रोशनी दिखाती है, और सूरज की रोशनी दिखा करके और उसको कहती है कि अब सूर्यदेव अब इस पे आप दृष्टि डालिए, जैसे आप चमक रहे हैं ऐसे हमारी संतान चमके, इसका भी पूरे विश्व में यश फैले। इसी भावना से माँ वात्सल प्रेम से स्नान आदि तैयार होकर के बच्चे को तैयार करके निष्क्रमण करती है, अपने घर से बाहर निकलती है पहली बार। तो उसमें भी मंदिर जाएंगे, सूर्य को दर्शन करेंगे, परिवार के कुछ मेन लोगों को बुलाकर भोजन खिलाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड निष्क्रमण संस्कार। फिर आता है जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 6 महीने का हो गया, तो 6 महीने बाद 6 महीने तक माँ का स्तनपान, और फिर है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन यानी अन्न प्रवेश करेगा। अन्नाद भवति भूतानि, भगवत गीता कहती है अन्न से ही जीव पोषित होते हैं, इसलिए लोग अच्छा खाना खाते हैं कि अन्न से पोषण मिलता है शरीर को। अन्नाद भवति भूतानि, जितने जीव आत्मा है भूतानि, ये सब अन्न के द्वारा ग्रो करते हैं, न्यूट्रिशन। तो अन्न कौन सा अन्न होना चाहिए? शुद्ध अन्न। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न शुद्धो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि पूर्ण मुक्ति। जिसकी चित्त शुद्ध हो गया उसकी पूर्ण मुक्ति है। जिसका अन्न खराब है, खा रहा पी रहा कुछ भी, पिज्जा बर्गर ना, पिज्जा, वो तो कहता नाम है पिज्जा खाते पिज्जा, पिज्जा। तो ये जो पिज्जा 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 जो है ये खाएंगे बेकार है ना। मैक्रोनी, मंचूरियन, क्या क्या खाते हैं हम, बॉम्बिनो, क्या नाम ही कैसे, पास्ता का नाश्ता, ये कोई भोजन है? तो अन्नप्राशन के समय क्या करते हैं? खीर, हलवा, राइस है ना, स्वीट राइस, खीर बनाई जाती है स्पेशल, श्रीखंड, जो बच्चा अब माँ का स्तन दूध को छोड़कर अब खाएगा भगवान, तो वो भी किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से खिलाई जाती है।
जरूरी नहीं है कि घर का व्यक्ति कोई भी खिला दे। कहते हैं जो व्यक्ति अन्न प्राशन कराता है, अन्न को प्रवेश कराता है, वो अपनी अद्भुत कृपा उस बच्चे के अंदर डालता है, उसके अंदर वैसे ही संस्कार। तो इसलिए लोग दूर दूर से गुरु महाराज से या भक्तों से हम लोगों के पास आते हैं, कह रहे हैं आप थोड़ा हल्दी दे। मैं मना करता हूँ, मैं कि मेरे संस्कार ना आ जाए, इसको ले जाओ दूर। कह रहे नहीं नहीं आप ही के चाहिए। मैं कह मेरे खराब है। कह रहे नहीं, आप चलिए हमारे गुरु जी के पास, गुरु महाराज जी से करवाएंगे। महाराज नहीं होते तो फिर भक्त लोग करते हैं अवेलेबल। तो अन्न प्रवेश कराना भी एक विधि है, ये पूरा एक संस्कार है। संस्कार का मतलब है कि जो एक बार पड़ गया ना, ये अब जीवन काल रहने वाला है। स्कार, निशान, जाएगा नहीं। अन्न प्राशन, फिर अन्न प्राशन के बाद 1 साल के अंदर अंदर चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म का मतलब मुंडन, जिसे चूड़ा कर्म कहते हैं। अब मुंडन करने की भी तरीके हैं। मुंडन करना चाहिए या तो किसी नदी तीर्थ स्थल पर, गंगा यमुना के किनारे तीर्थ स्थल हो, वहां जाकर। अब लोग घरों में कर लेते हैं, इसलिए आजकल लोगों ने फेस्टिवल कैसे बनाते हैं, संस्कार तो करना है 2-3 तो पता ही है, नामकरण मुंडन तो पता ही है सबको। तो करते कैसे, घर में कर लो, नाई को बुला के मुंडन, फिर रिश्तेदार को बुला लो, संडे का दिन चुन लो, 12 बजे रख लो ताकि सब लोग फ्री होकर आ जाए खाने पे। खाना मेन है, संस्कार मेन नहीं। कोई भी हो, 13वीं कर लो, 12वां कर लो, जन्मदिन कर लो, नामकरण कर लो, मृत्यु कर लो, जन्म कर लो, बस संडे रख लो, 12 बजे रख लो, खाने पे आ जाओ भैया, बस रिश्तेदार को खिला दो। उनको चूल्हे का बढ़िया भट्टी की रोटी मिल जाए, बढ़िया नान, क्या कहते हैं, नान मलाई कोफ्ता, इनको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम जियो मरो कुछ करो। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनको संस्कारों का सोचना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार मृत्यु पर्यंत भी हमारे साथ जाते हैं, अगले जन्म का अगला शरीर बनाएंगे। चूड़ा कर्म में मुंडन करना चाहिए 1 साल के अंदर। अगर 1 साल में नहीं हुआ तो वे 3rd ईयर में होगा, 3रे साल में होगा। से नियम दिए गए शास्त्र युक्ति है। बालों को आटे में लगा करके यमुना गंगा को अर्पित किया जाता है कि ये सिर के जो बाल है माँ की गर्भ के, ये आपको अर्पित किए जाते हैं। उससे बच्चे को शुद्धि होती है, ज्ञान शुद्धि होती है। शिखा छोड़नी चाहिए। चूड़ा कर्म संसार का मुख्य अंग है चोटी। लड़की हो तो छोड़नी ही चाहिए, लड़का हो तो भी छोड़नी चाहिए। कन्या और पुत्र दोनों में छोड़ना चाहिए। नहीं, गंगा यमुना को, गंगा यमुना। और फिर है संस्कार कर्ण वेदन संस्कार, यानी कान में कुंडल डालना। कर्ण वेदन कुंडल तो उसका एक क्या कहते हैं, एक स्वरूप है। कर्ण वेद का मतलब है कानों में पहली बार भगवत नाम को वेदन करना। कर्ण वेदन यानी बच्चे के कान में बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कर्ण भेदन किया जाएगा, किसी पवित्र व्यक्ति के द्वारा उसके कान में वह मंत्र डाला जाएगा। तुलसीदास जो थे वो बचपन से बोलते नहीं थे, और जब बड़े हुए तुलसीदास तो उनकी घर में जो काम करने वाली स्त्री थी, दाई माँ, वो उनका पालन पोषण करती थी, क्योंकि माँ जन्म देती मर गई थी और पिता ने कहा तो ऐसा पापी हुआ है, पैदा होती माँ को खा गया, इसकी कुंडली कहती पूरे परिवार को खा जाएगा, इसको घर से निकाल दो। तो दाई माँ ने उसको पाला पोसा, तो बोलते ही नहीं थे, गूंगे थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। तो एक दिन मंदिर में कथा चल रही थी, वहां एक बड़े स्वामी जी आए थे, उनके पास ले गए, तो उन्होंने कहा तुम बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे थे। तो बोले बोलो राम। तो पहला अक्षर क्या बोले तुलसीदास? राम। इसलिए उनका नाम पड़ा राम बोला। तो बचपन में उनको राम बोला के नाम से बोला जाता था, क्योंकि पहला अक्षर जो बोला वो राम बोला। तो ऐसे कर्ण वेदन, कर्ण को वेद कर दिया भागवत विधि से। तो जो बच्चे होते हैं ना, श्रीमद् भागवत में लिखा है बच्चों को सूंघना चाहिए, चूमना नहीं चाहिए। सूंघना चाहिए, चूमना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं। शास्त्र कह रहे चूमना नहीं है, सूंघना है। सिर को लेके स्मेल करना चाहिए, इससे उसकी आयु और स्वास्थ्य अच्छा होता है। यशोदा मैया कृष्ण भगवान को सूंघा करती थी, चूमा नहीं करती। चूमने से क्या होता है, काम जितना पुरुष या स्त्री में होगा वो काम उसमें ट्रांसफर होता है। चुंबन से काम ट्रांसफर होता है, काम वासना। सूंघने से स्वस्थ और आयु की वृद्धि होती है। बहुत निटी-ग्रिटी शास्त्रों में दी गई, भागवत में अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। फिर ज्यादा बीमारियां भी रोगग्रस्त नहीं होते, बच्चे स्वस्थ रहते होंगे। जितनी बार आपके पास है स्मेल इट, सूंघो उनके सिर को, माँ को पिता को सूंघना चाहिए। फिर संस्कार है उपनयन संस्कार। पुत्र का होता है, कन्या का उपनयन नहीं होता, लेकिन पुत्र जो है उनका उपनयन संस्कार नहीं करेंगे
तो वो कभी भी जाति में मिलाए नहीं जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु उपनयन संस्कार के बिना होती है, जो कि आजकल लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं पता, उपनयन यानी यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, अगर उसके बिना किसी की मृत्यु हुई तो उसके शरीर को पानी में दाह करना, पानी में बहना पड़ेगा, समाधि देनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ हो, क्षत्रिय में हुआ हो या वैश्य में, तीनों में, कुलों में, अगर उसका उपनयन नहीं हुआ है तो उसको पानी में प्रवाह करने का प्रावधान है गरुड़ पुराण के हिसाब से। उसको फिर अग्नि नहीं दे सकते हो। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही अग्नि प्रवेश कराई जा सकती है। कन्या के पक्ष जब होता है तो उसके लिए विवाह संस्कार, इसलिए स्त्री जो कहती है मैं ब्रह्मचारिणी बनूंगी, सन्यासी बनूंगी, प्रावधान नहीं है। विवाह से वो अग्नि को प्राप्त होती है, क्योंकि जो उसका पति है वह यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता, शादी के टाइम पुजारी कहता है तो मैं यज्ञोपवीत अभी कर देते हैं, तो जनेऊ पहना करके विवाह करते हैं, क्योंकि विवाह संस्कार पूर्ण नहीं होगा जनेऊ से, तो लोग शर्ट के ऊपर पहन लेते हैं। क्या समाज में नाटक हो रहा है। यज्ञोपवीत एक पूरा का पूरा संस्कार है। हम लोगों के इस्कॉन में जैसे ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, लेकिन एक कुल यज्ञोपवीत संस्कार भी होते थे। तो जब हम छोटे थे तब उसी समय यज्ञोपवीत कराया गया, अलग से एक फेस्टिवल, सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, शादी की तरह एक हॉल बुक किया जाएगा, यज्ञ होगा, पुजारी आएंगे, यज्ञ में सबको दान दक्षिणा दिया जाएगा, बच्चा छोड़ करके घर चला जाएगा कुछ दिन के लिए, फिर वो गुरुकुल पढ़ने गया है, फिर गुरुकुल से लौट करके आएगा डिग्री लेकर के। तो आजकल गुरुकुल नहीं जाते हैं, तो कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार तो करना चाहिए। ये नहीं कि ऑन द स्पॉट शादी के टाइम में पुजारी जल्दी जल्दी, शादी भी हो रही है रात के अंधेरे में, है ना, समय कैसा समय होता है, मुहूर्त निकल जाता है। अभी हम एक शादी में गए थे, वहां पर पंडित जी मिले ब्राह्मण, मैंने कहा अब तो 11 बज गए, शादी का किस समय का मुहूर्त है? कह रहा मुहूर्त तो मटर पनीर के साथ चला गया। ये खाने में बिजी हैं, इनको यज्ञ का वो इंपॉर्टेंस नहीं पता है। इनका विवाह का मतलब है दिखावा, इनको यज्ञोपवीत से। अच्छा, यज्ञोपवीत में एक बहुत सुंदर एक चरित्र याद आया मुझे। यज्ञोपवीत जब किया जाता है ना, तो उसमें जरूरी है कि ब्राह्मण कुल में अगर कोई व्यक्ति का जन्म हुआ हो और उसने अपने आश्रम को परिवर्तित किया हो, यानी जन्म से व्यक्ति होता है ब्रह्मचारी, फिर बनता है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। अगर किसी गृहस्थ ने सन्यास लिया हो और सन्यास लेने के बाद वो वापस गृहस्थ में आ गया हो, तो उसे वातामसी कहते हैं, यानी कि उल्टी खाने वाला। तो उल्टी खाने वाला यानी उसने गृहस्थ आश्रम को उल्टी समझकर थूक दिया था और फिर सन्यासी गृहस्थ में आ गया, वातामसी, यानी उसने अपनी उल्टी खुद खा ली दोबारा से। तो हमारे एक संप्रदाय है जिसका नाम है वाकरी संप्रदाय, वाकरी संप्रदाय, हाँ वाकरी संप्रदाय, जो ये नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, ये सब संत जो आते हैं ना, जय जय राम कृष्ण हरि, ये वाकरी संप्रदाय, वारकारी बोलते हैं, कुछ वाकरी बोलते हैं, वाकरी संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना जो हुई ना, तो एक ब्राह्मण होते थे महाराष्ट्र में, वो सन्यासी बन गए थे और उनकी स्त्री बड़ी दुखी रहती थी कि बोले मेरे पति ने तो सन्यास ले लिया, अभी शादी हुई और सन्यास ले लिया, न पुत्र पुत्री कुछ नहीं है। तो उनके गुरु ने समझाया कि अगर तुम गृहस्थ में गए हो तो तुम्हारा कर्तव्य है संतान वृद्धि, क्योंकि गृहस्थ मतलब ही है, इसने स्त्री को स्वीकार किया, स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार। गृहस्थ में आए क्यों? ताकि हम वंश वृद्धि करें, संसार में अच्छे लोगों को प्रजनन करें। सृष्टि में ब्रह्मा जी पहले प्रजापति क्यों भगवान ने बनाया? ब्रह्मा जी को आदेश दिया, प्रजापति दक्ष को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का सृजन करो, अच्छे संतानों को उत्पन्न करो, ताकि ये जीव सृष्टि का सुचारू रूप से पालन करें। आजकल तो फेस वैल्यू पर शादी हो रही है, तो भोग के लिए शादी हो रही है और उसमें संतान चाहिए नहीं, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल बाद देखेंगे। ये तो भोग वृत्ति है, उसमें किसी को ये भी नहीं पता होता कौन किसको पसंद है। कभी कभी डाइवोर्स भी हो जाते हैं। एक पशु इसको साथ संतान उत्पत्ति करता है, फिर दूसरा पशु पसंद आ जाता है, छोड़ करके उधर चला जाता है। पशुओं में जैसा है वैसा आजकल मनुष्यों में भी हो रहा है ना। हाँ, लिव इन, ये सब कुत्ता बिल्ली रिलीजन ही बोला जाता है एक्चुअली,
रह रहे, खा रहे, पी रहे हैं, संतान का पता नहीं। तो वो चले गए थे छोड़ करके काशी। तो उनके गुरुदेव जो थे शंकराचार्य मठ के, उनकी स्त्री ने उनको कंप्लेंट किया, बोले हमारे पति ने गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास धारण कर लिया, आप तो काशी से आए हैं, अगर हमारे पति मिले तो कभी बताइएगा उनको कि पत्नी बड़ी विलाप कर रही है कि एक संतान तो होती। देवहूति माता ने भी करदम जी से कहा था एक पुत्र दे दो फिर आप चले जाना संन्यास में, तो करदम जी ने 9 कन्या कर दी। बोले आप पुत्र तो हुआ नहीं तो आप जाएं कैसे। तो फिर जब कपिल भगवान का जन्म हुआ उसके बाद करदम मुनि तुरंत चले गए थे। तो कपिल भगवान ने भी कहा था पिताजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मां को ज्ञान मैं दे दूंगा। तब देवहूति ने ज्ञान प्राप्त किया अपने पुत्र से, कपिल भगवान से। तो पुत्र को भी ऐसा होना चाहिए जो पिता को रिलीज कर दे। ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए जो पिता को कहे नहीं हम नौकरी पर जाते तुम चौकीदारी करो, तुम्हें किस लिए रोक के रखा हुआ है घर में, चौकीदार हो तुम हमारे। चौकीदार बना रखा है माता पिता को, मेंटेनर फ्री ऑफ कॉस्ट के, वरना बाहर से रखेंगे पे करना पड़ेगा। माता पिता को रिलीज कर देना चाहिए, बोले बहुत उम्र बीत गया भजन करो, आप छोड़ो, डू नॉट इंगेज इन ऑल दिस मटेरियल फैमिली एक्टिविटीज। ऐसा करदम मुनि को उनके पुत्र ने बोल दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो वो चले गए और वहां से वो लौट करके आए, उनके गुरु ने कहा तुम बड़े अजीब हो, अपनी पत्नी को पुत्र दिए बिना सन्यास धारण कर लिया। ऐसा सन्यास तो कोरा सन्यास है, ऊपरी सन्यास है, अंदर मन से सन्यास नहीं है। किसी को दुखी करके सन्यास नहीं लिया जाता। शिला प्रभुपाद जी के बाद एक व्यक्ति गया, बोला स्वामी जी मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा पर तुम्हारी पत्नी तो डिवोटी है। कहा तो क्या हुआ, मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा इफ वाइफ इज अ सपोर्टिव फॉर प्रीचिंग फॉर भक्ति देन यू शुड नॉट टेक सन्यास, यू शुड बी अ गृहस्थ सन्यासी। गृहस्थ में रहो, मूड ऑफ सन्यासी को डेवलप करो, प्रचार करो, वैराग में रहो, युक्त वैराग में रहो, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या करना है, रहो घर में लेकिन परिवार से अलग होकर के, उनके फैमिली फंक्शंस, उनके एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, इसमें से भगवान की भजन कथा इसमें ज्यादा रहो। मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारी दादी जो थी वो, हम तो छोटे थे और दादाजी हमारे बाहर रहते थे। उस टाइम मेरी दादी की उम्र शायद 45 साल की होगी, 45 या 46 की होगी, बहुत छोटा था मैं। तो हम लोगों को ले जाती थी, जो भी कथा होती थी हमारे एरिया में, हर कथा में वो जाएंगी और हर कथा में नियम है चप्पल खोकर आएंगी। तो मेरी सिस्टर की उन्होंने सेवा लगाई थी, चप्पल तुम देखा करो, तो वो भारी रहती थी, और मेरी सेवा थी तुम मेरे साथ अंदर आकर तो मैं कथा सुनता था। तब नहीं पता था कि ये संस्कार जागृत करने के लिए ले जा रही हैं, जो संस्कार बाद में जागृत हुए। भागवत पढ़ते ही लोग बोलते हैं आप कैसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लेते हो, क्योंकि बहुत सुना है जो बिना याद भी नहीं क्या सुना है, लेकिन संस्कार अंदर एनग्रेव्ड है। कई कई शब्द कहाँ पढ़े नहीं होते लेकिन वो अंदर से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुने थे वो कभी, है ना। तो दादी की चप्पल खो जाती थी और भगवान की पालकी निकलती थी तो पैदल चलती थी, और 45 साल की उम्र है, हर रोज रामायण, हर रोज भागवत। तो कभी कभी मेरी माँ जो थी ना नाराज होती थी कि ये क्या जीवन है, हमेशा भगवान भगवान भगवान, हर टाइम भगवान भगवान। कोई लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने नाती पोतों के साथ रहें हमेशा, उनको बच्चों को भी ले जाती कथा में, ये कोई उम्र है बच्चों की भक्ति करने की, लेकिन वो जाती थी लेकर के। और हमारे दादाजी आते थे, वो नाराज भी होते थे कभी, ये क्या है कि देखो पालकी चल रही भगवान की, जब तक पूरा कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाएगा लास्ट मोमेंट तक, तब तक शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर प्रसाद वितरण तक वो रहेंगे। हाँ वेरी नाइस। तो वही मुझे बताया माता जी ने जो पुस्तक लिखी थी एकता माता जी के ऊपर, तो मैं ये सब चीजें इसीलिए बता रहा हूँ। मैं यही बताने वाला था कि बिल्कुल जो ये संस्कार हैं सब माता जी ने एकता माता जी को दिए, और जो बच्चे कुछ थे वो उनकी सास ने दिए। तो संस्कार के साथ व्यक्ति अगर जाता है ना तो बड़ी पोटेंसी होती है उसमें, इसलिए उनके लिए निश्चिंत रहना चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा था किसका, कि वो सन्यास में वापस गृहस्था में आ गए, तो उनके पुत्र हुए, 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। तो एक सोपान थे, एक ज्ञानदेव थे, एक उनके भाई और एक उनकी बहन मुक्ता, 3-4 बच्चे थे उनके जब वो गृहस्थ में आ गए। लेकिन परिवार संसार ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको, बच्चों को। ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं दिया। बोले क्यों? बोले ये योग भ्रष्ट सन्यासी के बच्चे हैं, क्योंकि सन्यास लेने के बाद गृहस्था में आप आया, वातामसी है ये, इसने उल्टी खाई है, इसलिए इसके बच्चों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी महाराष्ट्र के उस गांव में
कोई उनका जनेऊ नहीं करता था, कोई ब्राह्मण जनेऊ नहीं करता। बच्चों को लगता था हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो हम मर जाएंगे, तो हमारे को तो पानी में जाना पड़ेगा, हमारा अग्नि संस्कार नहीं। तब उनको धीरे धीरे पता चला कि एक उसमें से ब्रह्मा जी के अवतार है, एक विष्णु जी के अवतार है, एक शिव जी के अवतार है और एक दुर्गा माई के अवतार है। तो 4 बच्चे जो थे, ये 4 मूर्ति पैदा हुए थे, जिसमें से जो ज्ञानदेव थे वो बड़े सख्त थे अपने नियमों को लेकर के, और उन्होंने भगवत गीता को सरल भाषा में लिखा जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी गीता। तो एक अलग से है ज्ञानेश्वरी गीता लिखी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सरल भाषा में गीता के उपदेशों को लिखा। लोगों ने जो सुना, क्योंकि मेन मकसद क्या है, सरल भाषा क्यों लिखी जाती है? तुलसीदास ने रामायण को रामचरितमानस रूप में लिखा, क्यों सरल भाषा क्यों करते हैं? ताकि जन जन में समझ में आए। अब जैसे भागवत है, अब मैं कभी कभी लेक्चर देता हूं तो लोग बोलते हैं आप कहा हमें समझ में आता है क्योंकि आप सरल भाषा में बोलते हो। सरल भाषा का क्या मतलब है कि हम जोक कर रहे हैं, संसारी बातें बोल रहे हैं? नहीं, उसी भागवत ज्ञान को आज के परिवेश के लोगों के हिसाब से समझाओ, ताकि लोगों का जीवन, मेन मकसद क्या है शास्त्रों का कि मैं संस्कृत झाड़ू अपनी? मेन मकसद है लोगों का जीवन परिवर्तन करना। हमारे आचार्यों ने बंगला भाषा में प्रचार किया, क्यों किया? ताकि बंगाल के लोग जो बंगला भाषा पढ़ते उनका उद्धार हो सके। ये थोड़ी कि बंगाली ही पढ़ेगा तभी व्यक्ति का उद्धार होगा, या अवधी भाषा में रामचरितमानस समझेगा तभी उद्धार हो। जिस भाषा में, और प्रभुपाद जी आए हमारे इस्कॉन के, उन्होंने 86 भाषाओं में गीता को छापा ताकि हर व्यक्ति समझे और उद्धार हो। इसको कहते हैं जनरलाइज करना उस व्यक्ति के हिसाब से गीता के ज्ञान को। तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, और ज्ञानेश्वरी लिखी ऐसी लिखी, जब ज्ञानेश्वरी लिख ली तो वो तो बहुत गीता का अनुभव हुआ उनको। तो आज भी आप देखेंगे वकारी संप्रदाय प्रारंभ हुई ज्ञानेश्वर से, ज्ञानेश्वर जी से, ज्ञानेश्वर से, ज्ञानदेव। ज्ञानेश्वर के बाद फिर नामदेव, तुकाराम, जनाबाई, ये सब बाद में आए, सबसे पहले थे ज्ञानेश्वर। और उन्होंने जवानी में ही 22-24 साल की उम्र, मुझे एग्जैक्ट उम्र नहीं पता, समाधिग्रस्त कर लिया था अपने आप को गुफा के अंदर। और उनके परिवार ने, भाई बहनों ने कहा कि हाँ, तो ब्राह्मण बनने की बात हो रही थी कि ब्राह्मण कैसे बनाया गया। तो जब वो ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मण बोले हमें प्रमाण दे दो कि हम ब्राह्मण हो गए क्योंकि हमने ज्ञानेश्वरी लिखी है। बोले ऐसे प्रमाण नहीं होता है। क्या प्रमाण है? तुम्हें नियम लेने पड़ेंगे ब्राह्मणों के, तब हम तुम्हें ब्राह्मण बना सकते हैं। तो नियम लेने पर जब बात हुई तो उन्होंने बोला भगवान निराकार है। तो बोले नहीं, भगवान साकार। कह रहे अरे कल का छोकरा कम उम्र का और हमसे बहस करता है, ब्राह्मणों से बहस करता है, भगवान निराकार है। बोले वेद उपनिषद सब भगवान को साकार बताते, तुम कौन हो निराकार बोलने वाले? हाँ देखो, हमसे परमिशन लेने आया था, हम ही से बहस करता है, निकालो इसको यहां से। तो उन्होंने कहा तुमसे अच्छा तो ये बैल है। एक बैल आ रहा था, बोले तुमसे अच्छा तो ये बैल है जो कि शास्त्र बोल सकता है, समझ सकता है। सब बोले तो तुम हमें बैल कह रहे हो ब्राह्मणों को, जो मुखिया है यहाँ के हेड है? कहा तुम स्मार्ट तो हो, तुम बैल से भी बुरे हो। बैल बोल सकता है? क्या बोल सकता है? बोलवा भगवान का वचन बैल से। तो उन्होंने बोला हे बैल, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा विराजमान है। हे परमात्मा, इसके मुख से आप मंगला उच्चारण करिए, पुरुष युक्त मंत्रों का उच्चारण, पुरुष सुक्त मंत्रों का उच्चारण करिए। तो तुरंत बोलते ही सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, जैसे उन्होंने बोला बैल रिपीट करने लगा। अब तो सारे के सारे जो लोग थे वो हैरान होकर देख करके कि भाई ये कौन से व्यक्ति की कौन व्यक्ति है जिसके बोलने से पशु भी पुरुष सुक्त मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। तो सबने उनको ब्राह्मण बनाया, उनको जनेऊ दिलाया गया, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने समाधि ली। तो हम ये देखते हैं कि जनेऊ कोई साधारण चीज नहीं है कि शादी के टाइम शर्ट के ऊपर डाल दिया और उन्होंने अपने हनीमून पे गए उतार कर फेंक दिया साइड में, 2 रुपए का धागा। नहीं, इसमें ब्राह्मण के 2 सूत्र हैं जिन्हें, जो मतलब एक गृहस्थ व्यक्ति को 6 धागे पहनने चाहिए, एक पत्नी का और एक अपना। 6 थ्रेड्स पहने जाते हैं, एक पत्नी का 3 थ्रेड और 3 थ्रेड अपने। 6 गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को पहनने चाहिए। नॉलेज ही नहीं है लोगों को, वो पहन लेते हैं, टूट जाता है, फेंक देते हैं, दोबारा पहनते नहीं है। फिर इनसे जो संतानें हो रही हैं, फिर वो आ रहे हैं कुत्ते बिल्ली निकल करके काटने को दौड़ते हैं एक दूसरे को, खाने को। फिर उसके बाद जब यज्ञोपवीत हो गया, उसके बाद वेद आरंभ संस्कार होता था, जैसे विद्या आरंभ भी कहते थे। यानी बच्चा गुरुकुल जाके वेद पढ़ेगा, ज्ञान लेगा, शास्त्र पढ़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे हमारे इस्कॉन में वेदवर्सिटी खुले।
जिसे आप इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के नाम से जानते हैं, वेदावर्सिटी, वेदों की यूनिवर्सिटी, क्योंकि वेद आरंभ जब जवानी में नहीं पढ़े तो बुढ़ापे में पढ़ लो, जिस उम्र में तुम्हें भगवान समझ में आए उस उम्र में पढ़ लो। तो आज हम वेदों के पाठ करवा रहे हैं, शास्त्र पढ़ा रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव कोर्सेस करवाए जा रहे हैं। वेद आरंभ होता था, वेद पढ़ने जब गए और चारों वेद पढ़ लिए तो 4 वेदों का टेस्ट होता था, अगर पास कर गए तो चतुर्वेदी टाइटल, 3 वेद पास किए तो त्रिवेदी टाइटल, 2 वेद पास किए तो द्विवेदी टाइटल, और 1 ही वेद पास किया तो उपाध्याय टाइटल मिलता था कि तुम उपाधि मिल रही है, कंसोलेशन प्राइज है, क्योंकि तुम 3 में फेल और 1 में पास हो। इस संस्कार को कहते थे, जो डिग्री होती थी, इसे आज कॉन्वोकेशन कहते हैं। कॉन्वोकेशन को बोला जाता था समावर्तन संस्कार। तो बोलते थे तुम्हारा समावर्तन हुआ है, कह रहे नहीं अभी मैं गुरुकुल पढ़ रहा हूं, अभी समावर्तन में 6 महीने बाकी, यानी टेस्ट होगा फिर बाद में फाइनलाइज किया जाएगा समावर्तन। समावर्तन के बाद जब व्यक्ति आ जाता था पढ़ लिख कर, 25 साल का हो जाता था या 20 साल का हो जाता था, 21 साल का, जितने साल वो गुरुकुल पढ़ के आए, तब उसका विवाह संस्कार होता था। अब कन्या भी वैसी होगी जो भागवत जानती हो, गीता जानती हो, भजन जानती हो, और पुत्र भी, पुरुष भी वैसा होगा। तब दोनों, ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में, शूद्र शूद्र में विवाह करते थे। अब तो जाति बन गई, जाति बन गई। अब कर्म के आधार पर तो शादी हो नहीं रही, ना ब्राह्मण ब्राह्मण का काम कर रहा है, ना क्षत्रिय क्षत्रिय का कर रहा है, ना शूद्र शूद्र का कर रहा है, ना वैश्य वैश्य का कर रहा है, और शादी जाति के आधार पर हो रही है। तो देखा जाए तो ये 50% सही सिस्टम है, 100% तो सही हो ही नहीं सकता, कलयुग आ चुका है। लेकिन उसके अलावा लोग तो उसको भी पार चले गए, ब्राह्मण कहीं और शादी कर रहा है, क्षत्रिय किसी और में कर रहा है, वर्ण अलग ही कर रहा है। तो गीता के प्रथम अध्याय में लिखा है संतान वर्ण शंकर होगी। क्या होगी? वर्ण शंकर होगी। वर्ण शंकर संतान होगी। तो अर्जुन को सबसे बड़ा भय था क्या? कि कौन हमारा पिंडदान करेगा। कुल की जो स्त्रियां हैं वो खराब हो जाएंगी और हमारा पिंडदान कौन करेगा? क्योंकि पुरुष तो मर जाएंगे क्षत्रिय सारे युद्ध में, स्त्रियां बचेंगी, वो फिर इधर उधर वर्णों में शादी करेंगी, बच्चे वर्णशंकर होंगे, ज्ञान होगा नहीं, तो हमारा उद्धार, हम तो अटके रहेंगे पितृलोक में, इंतजार करेंगे हमारा पिंडदान कर दे, कोई यज्ञ कर दे, कोई बरसी कर दे, कोई 13वीं कर दे। पता ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी। पिता भी वैसे ही होगा, अज्ञानी, लैपटॉप में लगा रहेगा, बच्चा भी पाम टॉप लैपटॉप और फेसबुक वाला होगा। पिताजी इधर अटके हुए हैं, पुत्र इधर अटका हुआ है, दादाजी इधर अटके हुए हैं, और सब वापिस भूत प्रेत बन के आएंगे। इसलिए वेद पढ़ाने भेजा जाता था। वेदों में पुराणों पढ़ाए जाते थे, पुराणों की रिसर्च होती थी। गरुड़ पुराण के अंदर सिखाया जाता था क्या क्या कर्तव्य करने योग्य हैं, कौन से यज्ञ करने चाहिए ग्रस्त को, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए ग्रस्त आश्रम का जीवन। तब विवाह होता था। विवाह को संस्कार बोला गया कि कोर्ट मैरिज नहीं है विवाह संस्कार। यज्ञ होगा, साक्षी माना जाएगा यज्ञ को, परिवार के लोग आएंगे और फिर यज्ञ होगा, विवाह संस्कार, जो कि गीता में भगवान 18वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में इसका वर्णन करते हैं कि विवाह एक संस्कार है। एंड देन कम्स वानप्रस्थ। विवाह के बाद अब अगला संस्कार क्या है? वन को प्रस्थान। 50 साल की आयु में वन को निकल जाओ। अगर वन को नहीं निकल रहे हो तो अपने घर को वन बना लो। वन बनाने का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे जंगल बना दो घर के अंदर, कांटे लगा दो घर में। इसका अर्थ है, वे वानप्रस्थ का अर्थ है कि मन से वन की ओर जाओ। आफ्टर 50 इयर्स एज, 50 नहीं तो चलो कलयुग है, तो सरकार ने जब रिटायर किया ना 58, 60, उसके बाद तो बिल्कुल ही सोचना छोड़ दो कि घर के बारे में क्या होगा। लेकिन आप सोचते रहो तो 80 पे भी सोचो, 90 पे सोचो, सोच को कौन रोक सकता है कि बच्चों का क्या होगा? छोड़ दो, जो होना था हो गया। अब तो आपका एक ही फोकस है, गोविंदम आदि पुरुषम। रात दिन अपनी मति को भगवान में लगाओ। ये वानप्रस्थी है। वानप्रस्थ बोलने से नहीं होता बोले हम तो अकेले रहते हैं, बच्चे दूर रहते हैं, अब हम तो वनप्रस्थी हो गए। दूर बच्चे रह रहे हैं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर पास रहे तो तुम उन्हें एक पल ना छोड़ो, 7 दिन उनके साथ ही बैठे रहो, सब्जी भिंडी खरीद के खाते रहो बैठ के, क्योंकि तुम्हारा मन तो छूटा नहीं है, शरीर छूट गया है। क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है, किसी की नौकरी कहीं, किसी का काम कहीं, कोई देश में, कोई विदेश में, कोई प्रदेश में। तो वानप्रस्थ हुआ नहीं एक्चुअली। वानप्रस्थ में पुरुष स्त्री दोनों परिवार की जिम्मेदारियों को कहते थे हरे कृष्णा, अब बेटा तुम अपना देखो, अब हम अपना देखेंगे। हम तुमसे धन नहीं मांग रहे, तुम हमसे धन मत मांगो। जो कुछ है विल बनाकर बांट के भगवान का भजन जंगल में जाके करते थे। अब जंगल नहीं जा रहे, उसी घर में रहो, लेकिन
डिटैच रहो चीजों से। अब एक ही घर में रहकर डिटैच कैसे रहा जाए? एक ही घर में रहते हैं तो फिर इधर से पुत्र कुछ काम ना करता है, इधर से पोते नाती आते हैं, दादा दादा दादू दादू करते हैं और आदमी अटैच हो जाता है। भागवत कहती है इस मीठी वाणी ने कईयों को नष्ट किया है। दादू दादू और ये दादू गए वापिस पुनरअपि जननम आसक्ति में। हाय मेरा परिवार, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा परिवार। कोई परिवार किसी का नहीं है, अकेले हैं, अकेले जर्नी शुरू की थी, जन्म हुआ था तब कोई परिवार नहीं था, और मृत्यु हुई तब भी परिवार रह जाता है। कोई किसी के साथ न चढ़ा है न उतरेगा, सब अकेले चढ़ते हैं अकेले उतरते हैं इस यात्रा में। हम इसको अपना परिवार मानकर बैठ जाते हैं, यही भ्रम इल्यूजन है भगवान का। अगला संस्कार है सन्यास, जो कि पुरुष लेते हैं सन्यास। स्त्री सन्यास कैसे ले सकती है? स्त्री सन्यास ले सकती है विचारों से, विचारों से सन्यास। मुझे याद है हमारी ग्रैंड मदर घर पे रहती थी हमारे, हम स्कूल जाते थे तो माला कर रही होती थी, हम स्कूल से आते थे तो भी माला कर रही थी। मेरी मदर बोलती थी सुबह से ब्रेकफास्ट रखा, खाया नहीं रही, खाती नहीं है। तो मैं पूछता था दादी आपने कुछ खाया नहीं? कहती हमारा होमवर्क नहीं हुआ अभी इसलिए हम। मैंने कहा होमवर्क मतलब क्या? जैसे तुम्हारे टीचर तुमको होमवर्क देते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको होमवर्क दे कि इतनी माला होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। तो सुबह से शुरू होती थी 6 बजे से दोपहर के 2:30-3 बजे तक उनकी माला और ग्रंथ के नोट्स राइटिंग भागवत पुराण की चलती। 2:30 जब बज जाते थे उसके बाद फिर वो थोड़ा हमारे साथ, हम लंच कर रहे होते थे, वो ब्रेकफास्ट के लिए। तो उनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज से। कभी कभी दूध वाला आया और निकल गया तो घर पे कभी होता था अरे देखो ये है, दूध वाला चला गया, बोले मैं तो माला कर रही थी, वो चला गया। अब प्रैक्टिकल अगर कोई देखेगा तो कहेगा गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल गलत नहीं है। तुमको ऐसा होना पड़ेगा तभी भगवान का चिंतन होगा, है ना। संसार में रहोगे तो हरि भजन नहीं होगा। जब तक मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं होना चाहिए। खत्म। अपनी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को समाप्त करके भगवान की शरण जाना चाहिए, कभी तो जाओगे। अचानक से मृत्यु आ जाती है, फिर कैसे अपने आप को तत्पर तैयार करोगे? फिर तो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए पूजा पाठ को और भजन को एक नहीं समझना चाहिए कि हम देवी जी के नवरात्रे कर लेते हैं, शिवरात्रि कर लेते हैं, अगरबत्ती ज्योति सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, इसको हम बोले ये हमें एंड में रक्षा करेगा। ये नहीं, यह नहीं। केवल और केवल भगवान का नाम कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंतिम, लास्ट हो गया जी। अब अंतिम संस्कार को इसीलिए अंतिम बोला गया क्योंकि उसके बाद फिर वो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता संस्कार, अब उसके लिए किए जाएंगे संस्कार। जैसे आज हम बरसी कर रहे हैं, तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि जैसा भक्ति विनोद ठाकुर यहां कह रहे हैं, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांचिला ए दीनदास। एक बार आप मुझ पर भी अपनी कृपा करें और मेरी ओर भी अपनी दृष्टिपात करें, यह भावना से भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन के अंत काल कई वर्ष जगन्नाथपुरी में एक स्थान पर केवल भजन करके, भजन कुटीर बोलते थे भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर। वो किसी से कोई बात नहीं, शास्त्र जितने लिखने थे लिख दिए, जितने लेक्चर देने थे दे दिए, अब केवल एक जगह बैठकर जप करते रहते थे भजन कुटीर में। वहीं उन्होंने समाधि ली अपने अंत काल में। तो कभी तो अपने जीवन का एक फिक्स करना चाहिए कि इस काल के बाद अब मैं चैंटिंग करूंगा, मैं रीडिंग करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा। परिवार से दूर रहना चाहिए। तो माता जी, जो एकता माता जी जिनके लिए आज हम उनकी बरसी कर रहे हैं, वो कम उम्र में भगवत धाम की यात्रा करी उन्होंने, लेकिन उनके परिवार में उनकी माँ, उनकी सास, उनके ससुर सब भक्त हैं, जिसका ये फल मिला कि अपने अंत समय में भी जब वो रोगग्रस्त थी तो मेरे से कई बार फ़ोन पर बात होती थी माता जी की। तो बात होने पर डिस्कशन यही होता था कि रोग इतने सारे हैं, कष्ट है। तो उस समय वो कृष्ण की ओर और तेजी से अग्रसर हो रही थी अपने लास्ट समय में। दवाई भी लेनी चाहिए लेकिन भगवान की निर्भरता बढ़ानी चाहिए, और अपने लास्ट समय में गीता के श्लोक सुनना, पढ़ना, लेक्चर सुनना। मेरे रेगुलर लेक्चर सुनती थी, मुझसे बहुत बार कन्वर्सेशन होता था फ़ोन पर उनका।
और हमेशा ये बोलती थी कि अब क्या करें, या तो भगवान एक साइड कर दे, या तो रोग निकाल दे, या तो हमको इस शरीर से निकाल दे, रोग से दर्द होता है, सहन नहीं होता है ना, ऐसा बोलती थी। लेकिन भगवान की निर्भरता थी, रोज नरसिंह आरती पढ़ना, और बच्चों में भी वो संस्कार दे के गई, तो उनके बच्चे भी भजन करते हैं, आरती करते हैं, और वेरी कृष्णा कॉन्शियस, टू मच। जो कि व्यक्ति प्रॉब्लम में जब होता है तो उसको लगता है डॉक्टर मेरा हेल्प करेगा, डिवोटी क्या करेगा, लेकिन वो बार बार यही बोलती थी माता जी को कि मेरी प्रभु जी से बात करवाओ, मुझे और सुनना है और समझना है, और मैं इसको कैसे स्ट्रेस फ्री होकर इस संसार से जाऊं। और अपने अंतकाल में बड़े शांत मन से, शांत चित्त से भगवत स्मरण करते हुए उन्होंने 3 घंटे तक कीर्तन किया था सब लोगों ने उनके लिए। तो दिस इज सो गुड, है ना, ऐसा किसको मिलता है। मैंने अपनी ग्रैंड मदर का देखा कि जब वो अपने अंतकाल में जा रही थी, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने भजन किया, तो उसका क्या फल मिला, यह फल मिला कि अंत में जाते वक्त खुद अपने मुख से गजेंद्र मोक्ष के 19 श्लोकों को उन्होंने अपने मुख से बोला, और 20वां श्लोक जब बोल रही थी तब उनके प्राण निकल गए। कौन व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष, दुनिया पढ़ती है दूसरा, लेकिन कोई व्यक्ति खुद पढ़ सके। ये जो उनके पूरा जीवन हमने देखा ना, वो जीवन जो लग रहा था प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, बट दैट रिजल्ट, प्रभुपाद बोलते थे, होल लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच इज डेथ। एक्चुअली अंतिम निर्णय वही होता है। तो जो एकता माता जी का नाम एकता है, तो उन्होंने भक्तों में एकता रखी। जब भी भारत आती थी अमेरिका से, तो मंदिर जाना, दान देना मंदिर को, भक्तों के प्रति प्रीति रखना, और जैसा विजय भूषण प्रभु जी से उनको परिवार से प्राप्त था, भजन करना, चैंटिंग करना, निरंतर अपनी माला करती थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब संस्कारों का फल है। एक्चुअली संस्कार मिसिंग होंगे तो अंत में पूजा कितनी भी करी हो आपने, दिया अगरबत्ती किया हो, अंत में आदमी लेट जाता है बेड के ऊपर। फिर व्यक्ति बोलता हमने तो इतनी पूजा करी, क्या हो रहा है, भगवान कुछ नहीं है। आपने पूजा करी है, भजन नहीं किया। भजन और पूजा में डिफरेंस है। डू नॉट कंबाइन पूजा एंड भजन टुगेदर। पूजा अलग चीज है, भजन अलग चीज है। देवी देवता पूजनीय है पर भजनीय नहीं है। केवल कृष्ण एक ऐसे हैं जो भजनीय है, भगवान राम है जो भजनीय है, उनका भजन होता है। और भजन करने से भगवान आपके प्रारब्धों को काटते हैं, प्रारब्ध भी कटते हैं। प्रारब्ध में भी देखा जाए तो कई प्रकार के प्रारब्धों का वर्णन शास्त्र में हो रहा है। जैसे बताते हैं कि ये प्रारब्ध के बारे में मैं पढ़ रहा था, एक जगह बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है प्रारब्ध का, कि 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं। एक मंद प्रारब्ध, एक तीव्र प्रारब्ध, और एक तीव्रतम प्रारब्ध। मंद, तीव्र, तीव्रतम। मंद प्रारब्ध, भगवान कहते हैं मेरा नाम जपने मात्र से तुम्हारे मंद प्रारब्ध कट जाएंगे। यानी पूर्व जन्म में जो पूरे कर्म का फल दुख मिलना था, वो मंद प्रारब्ध तुम्हारे मेरा नाम जपने से कट जाएंगे। तीव्र प्रारब्ध, किसी सच्चे संत का संग करने से, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी से तीव्र प्रारब्ध भी कट जाते हैं भक्त। इसलिए गुरु का दर्शन बहुत जरूरी होता है। तीव्र प्रारब्ध कटते हैं। लोग बोलते हैं ना गुरु जी से मुलाकात नहीं हो रही है, देख नहीं पा रहे हैं, बहुत जरूरी है देखना उनको। देखने से तीव्र प्रारब्ध कटते हैं सच्चे संत के संग से, अगर उनमें श्रद्धा और विश्वास हो तो। ये नहीं कि श्रद्धा विश्वास नहीं खाली देखने से, श्रद्धा विश्वास हो तो आप कितनी भी दूर हो, ऑनलाइन भी देख लोगे ना, फोटो से भी तीव्र प्रारब्ध कटेंगे। प्रभुपाद जी आज भी अपने विग्रह से, अपनी फोटो से लोगों के तीव्र प्रारब्ध काट देते हैं। और तीव्रतम प्रारब्ध, तीव्रतम प्रारब्ध हैं जिन्हें व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हर समय अगर भगवत नाम लिया जाए तो भगवान स्वयं तीव्रतम प्रारब्धों को भोगने में आपकी सहायता करेंगे। तीव्रतम प्रारब्ध होंगे लेकिन आपको दुख छू नहीं पाएगा, आप दुखों से मुक्त होंगे, आनंद में रहेंगे। हमारे इतने सारे देखते हैं डिवोटीज को भी तीव्रतम प्रारब्ध अति भयानक रोग ग्रस्त कर लेते हैं। लोग बोलते इतना भजन किया फिर भी रोग आ गया। बोले ये तीव्रतम प्रारब्ध है, अगर ये भगवान रोग दें तो तुमको इसको काटने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जो बात हुई थी
जननी जठरे छिलाम या खाने, दोबारा आना पड़ेगा। तो बेटर है तीव्रतम प्रारब्ध को इसी जन्म में काट दे, क्योंकि अभी भजन किया हुआ है ना, तो भजन की शक्ति से तीव्रतम प्रारब्ध सहन हो जाएगा। अगले जन्म में भजन नहीं हो पाया तो, और तीव्रतम प्रारब्ध का फल तो मिलना ही है, तो फिर तो व्यक्ति दुखी हो गया, फंस गया आने आने। तो भगवान उसको क्या करेंगे, तीव्रतम प्रारब्ध को सहने में तुम्हारी सहायता करें। पद्म पुराण कहता है कि क्रम में बीजम कूटम प्रारब्धम अप्रारब्धम क्रमण एव ही प्रिल्यते, पहले सूक्ष्म, फिर मंद, फिर तीव्र, और फिर अति तीव्र प्रारब्ध कटेंगे। अति तीव्र भी कट जाएगा, तीव्रतम कट जाएगा, लेकिन कैसे, क्रमण एव ही प्रिल्यते। नाम भजन में इतनी शक्ति है, नाम भजन धीरे 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 अति तीव्रतम प्रारब्धों को भी काट देता नाम भजन से। लेकिन अटेंटिव चैंटिंग वो हमारे टाइप की नहीं, रगड़ा चैंटिंग। अटेंटिव चैंटिंग आप करेंगे, तीव्रतम प्रारब्ध करें। आदमी सोचता है मैं अपना टाइम, लोग बोलते हैं अरे अरे यार 2 घंटे नाम में, टाइम कम है, जप कैसे करें, नाम जपने का टाइम नहीं है। तो नाम जपने का टाइम नहीं है मेरे पास, नाम जपने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे वो सोचता है मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं कि टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अगर कहीं से 2 लाख रुपए बनते हो तो आदमी नहीं लगाएगा टाइम अपना, बोले वहां से 2 लाख रुपए मिल रहे क्योंकि इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अरे मूर्ख व्यक्ति, समझ ले, मन मूर्ख, अगर टाइम लगाएगा भगवान के भजन में तो तीव्र प्रारब्ध, तीव्रतम प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध, सूक्ष्म प्रारब्ध, सारे प्रारब्ध कट जाएंगे, रोग नहीं आएगा तेरे लाइफ में, फिर भी भजन नहीं कर रहा। तो बताओ, इसलिए भजन अवश्य व्यक्ति को पकड़ना चाहिए, तीव्रता से पकड़ना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ताखानो भविनो जन्म पाइया करीब भजन तवे, इसीलिए तो जन्म मिला है भजन करने के लिए। जन्म हईला पड़ी माया जाले न हईला जान ज्ञान लव, लव मात्र भी ज्ञान नहीं होता, पूरा माया जाल में जीवन गुजर जाता है। डार्कनेस डार्कनेस डार्कनेस। आदेरेरा छेला स्वजनेरा कोले हासिया काटनु काल, और यह काल ऐसे धीरे धीरे हम किसी रिश्तेदार का लाडला पुत्र, पति, या फिर दामाद, बहू, सास, ससुर बनकर काट देते हैं, और इसी प्रकार सोचते हैं बड़े आनंदित रहते हैं। लेकिन हम संसार को पसंद करते हैं। संसार लागीला भाल, भाल यानी अच्छा लगता है, संसार लागीला भाल। क्रम दिन दिन बालक हैया, अब इसमें वो सीक्वेंस बता रहे हैं, पहले क्रम बालक हैया, पहले मैं बालक हुआ, खेले नु बालक सहा, और बालकों के साथ खेलने लगा। आर किचु दिने ज्ञान उपजीलो, थोड़ा मटेरियल नॉलेज आई, पाठ पढ़ी अहरह, और मैंने पाठ पढ़ता रहा स्कूल कॉलेज में। विद्या रे गौरव भ्रमी देश देशे, विद्या का जब गौरव आया, घमंड आया, तो मैं अलग अलग देश में गया, मैंने अमेरिका गया हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं, मैं यहाँ गया हूं, मैं वहां गया हूं। धन उपार्जन करी, और धन का उपार्जन करने का मुख्य प्राण। स्वजन पालन करी एक माना, जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने स्वजनों को कैसे सुखी करूं। भूली नो तोमार हरि, और हरि आपको तो मैं भूल ही गया। वार्ध वाक्य एखन भक्ति विनोद कांदिया कातरती, अब रोते रोते कातर भावना से चिल्ला चिल्लाकर पुकारते हैं, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेला एखन ही अबगति। अगर आपको भूल करके मेरा जीवन चला गया, आपके चरण कमलों के भजन बिना मैंने अपना जीवन गवा दिया, अब बताइए प्रभु मेरी गति क्या होगी, क्या गति होगी ऐसे व्यक्ति की जिसने भजन नहीं किया। सो दिस इज हाउ शिला भक्ति विनोद ठाकुर भजन किए हैं। और भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, कृष्ण को भूल करके संसार को ही अपना मान बैठे। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण।